हेलो मेरी अपनों आर्मी। एम्स नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी करने वाले सभी बच्चे, आज से हमारे पास सिर्फ 15 से 16 दिन हमारे पास बचे हैं। बच्चों, जितनी बड़ी ये इंस्टीट्यूट है, जितने बड़े ये इंस्टीट्यूट है एम्स, अपने आप में नाम ही काफ़ी है। जब पता चलेगा कि तुम्हारा नाम ये है, उसके आगे एम्स लगा है, तो अपने आप में ही एक ऑरा बन जाता है। तो बच्चों, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी हो जाता है जितना ज़रूरी ये नाम हमारे आगे लगाना है। तो ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? कैसे एम्स को अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, कैसे वो एम्स का लोगो यहाँ लगा सकते हैं, कैसे वो एप्रोन एम्स का जो आपको देंगे वहां पर सिलेक्शन होने के बाद किस तरीके से वो ला सकते हैं। तो बच्चों, हमारे पास बहुत लिमिटेड डेज हैं, है ना। तो उन दिनों को किस तरीके से मैनेज करें कि हमारा सिलेक्शन उस ड्रीम मेडिकल कॉलेज यानी कि एम्स में हो जाए। चाहे वो एम्स दिल्ली क्यों ना हो, एम्स ऋषिकेश क्यों ना हो, एम्स जोधपुर क्यों ना हो, एम्स गुवाहाटी क्यों ना हो, एम्स रायपुर क्यों ना हो, तमाम एम्स जितने भी भारत के हैं वहां पर क्यों ना हो, बस नाम के आगे हमें एम्स लगा लेना है। तो किस तरीके से होगा बच्चों? इन 15 दिनों को, 16 दिनों को अगर आपने बहुत ढंग से मैनेज कर लिया तो इजीली एम्स आपका हो जाएगा। तो करना क्या है बच्चों? सीधा और सिंपल सी चीजें हैं। अब हमारे पास गिनती के काउंटेबल कितने दिन बाकी हैं बच्चों? ओनली 15 to 16 डेज। अब देखो, मैं बायोलॉजी की आपको बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, एक सीधा और सिंपल सा फंडा हमारे सामने क्या है कि 11th में हमारे पास कितनी यूनिट्स बाकी हैं, कितने यूनिट्स या कितने चैप्टर्स हमारे हैं, है ना, कितने चैप्टर्स हमारे हैं, ठीक है। और 12th में कितने चैप्टर्स हमारे हैं, ये सारे देखो इस तरीके से आपको लेना है। अब हमारे पास दिन है, इसको हम बांट लेंगे कि एक दिन के अंदर कितने चैप्टर हमको कंप्लीट करने हैं, है ना। आप इसको देंगे मल्टीपल रिवीजन। याद रखना बच्चों, मल्टीपल रिवीजन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको जो क्वेश्चन आए वो हमें ये ना लगे कि यार ये क्वेश्चन देखा तो लग रहा है लेकिन आपको आंसर नहीं आ रहा, उसको आंसर भी देखे लग रहा है लेकिन आप टिक नहीं कर पा रहे, दो क्वेश्चन में से गड़बड़ हो रहा है, दो ऑप्शन में गड़बड़ हो रहा है। तो ये कब होगा बच्चों? क्योंकि ये आपने इसको मल्टीपल रिवाइज नहीं किया, लगातार बार बार मल्टीपल रिवीजन नहीं दिया उसको, इसलिए वो आपको देखा देखा सा लग रहा है। तो ये चीज हमारे साथ गड़बड़ नहीं हो, इसलिए आपको जितने भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उनका मल्टीपल रिवीजन कम से कम 6 से 8 बार रिवाइज आपको करना ही करना है बच्चों, है ना। 7 से 8 बार रिवीजन आपको देना ही देना है, चाहे वो 11th की बात कर लो या 12th की। जैसे आपने थ्योरी रिवाइज करी, सभी चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करी बच्चों। जैसे मैं कहता हूँ कि आपने रिवाइज किया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने रिवाइज किया बच्चों, जैसे ही रिवाइज किया इसके जितने भी PYQs हैं, PYQs है या MCQ है या एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, वो सारे आप लगा लोगे, है ना, वो सारे आप लगा लोगे। रीजन क्या है कि थ्योरी को अप्लाई करना भी आना चाहिए। वो कब होगा? मैंने थ्योरी पढ़ी, उसको अप्लाई किया, तब पता चलेगा कि हाँ यार, जिस तरीके से थ्योरी पढ़ी तो क्या मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है, गलत हो रहा है तो मैं कौन सी अप्रोच के साथ उस क्वेश्चन को कर रहा हूँ जिसकी वजह से वो गलत हो रहा है। इन फ्यूचर में वो गलती नहीं करूंगा ताकि वो क्वेश्चन गलत ना हो। वो करेक्ट कैसे होगा? तो ये वाली अप्रोच में चेंज कर देता हूँ, इस अप्रोच से करेक्ट हो रहा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो 11th का बात करो या 12th की आपने थ्योरी पढ़ी, है ना, मल्टीपल रिवीजन वही चीज 7 से 8 बार कम से कम आपको ये रिवाइज करना है। थ्योरी के बाद आप अप्लाई करेंगे इस थ्योरी को, है ना, इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे आपके क्वेश्चंस के ऊपर बच्चों, क्वेश्चंस के ऊपर। तो दो चीजें मैं तुमसे मांगता हूं, एक क्या, पहला आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे, अब रिवाइज करने के बाद थ्योरी को आप अप्लाई करेंगे यानी कि मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, MCQ करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां पर हम करेंगे बच्चों? क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपके लिए उत्कर्ष डेली लेकर आ रहा है, सुबह और शाम लगातार 12 से 13 घंटे क्लासेस चल रही हैं। एम्स की जितने तमाम एंट्रेंस है उनकी सबकी तैयारी चल रही है, वहां पर अपनी प्रैक्टिस देख सकते हो, अपनी तैयारी आप चेक कर सकते हो। साथ में आपके लिए जो उत्कर्ष लेके आया बच्चों, तो उसके लिए आपके लिए एक सीखर टेस्ट सीरीज लेकर आया बच्चों, सीखर टेस्ट सीरीज लेकर आया, क्लियर है बात। और उसके अंदर मिनिमम आपको 10 टेस्ट मिलने वाले हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारियां किस लेवल की हैं बच्चों, किस लेवल की तुम्हारी प्रिपरेशन है। ये आप सीखर टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं। उत्कर्ष का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां पर जाकर प्री नर्सिंग सेगमेंट में, प्री नर्सिंग में आइए, प्री नर्सिंग के बाद आपको सीखर टेस्ट मिल जाएगा, तो वो लीजिए। 10 टेस्ट है बच्चों, इंडिया के लेवल के ऊपर है। मैं आपको बता दूं कि एम्स बहुत बड़ा नाम है बच्चों,
बहुत बड़ा नाम है, इसलिए तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना। तो हमारी तैयारी उसी लेवल की होनी चाहिए। और हमारी नेगेटिव मार्किंग हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे, हमें ध्यान रखना, हमें दो चीजें जरूर करनी है। एक, एक्यूरेसी बढ़ानी है। एक्यूरेसी कैसी होगी बच्चों? नेगेटिव मार्किंग आपको कम करनी पड़ेगी। नेगेटिव मार्किंग क्या करनी पड़ेगी बच्चों? कम करनी पड़ेगी। और नेगेटिव मार्किंग कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मॉक टेस्ट देना पड़ेगा बच्चों, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट कहां देंगे? उत्कर्ष की ऐप में आइए, सीकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और आराम से दीजिए। कितने? मात्र 120 रुपए भाई, पानी पूरी खा जाते हो आप इतने रुपए की। तो 120 रुपए में टेस्ट मिल रहे हैं, वो भी ऑल इंडिया लेवल पर बच्चों, ऑल इंडिया लेवल पर। जब बात फ्यूचर की आ जाए तो 120 रुपए क्या देखना यार, क्या देखना 120 रुपए, है ना? पानी पूरी में नहीं देखते हो, तो जब बात फ्यूचर की आए और पूरा फ्यूचर आपका, अपने परिवार का, आने वाले जनरेशन का भी आपने सिक्योर कर देंगे जब आपको ये मिल जाएगी भाई एम्स। नाम ही अपने आप में काफी है, नाम ही अपने आप में काफी है। तो सभी गर्ल्स कैंडिडेट मेरी ये बात माने, पहली कौन सी? एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है। साथ में सेकंड हो जाता है बच्चों स्पीड। ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बच्चों, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको वॉच लेकर क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। आप वॉच लेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों। तो ध्यान रखना, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, सीबीटी मोड आपका है, और कितना समय मिलेगा तो आप निकाल लेंगे कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम मिल रहा है। और ध्यान रखना बच्चों, उसी हिसाब से आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो फिजिक्स हो या वो केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, है ना? आपको ये बात समझ में आना चाहिए। सीबीटी मोड है बच्चों, कंप्यूटर बेस्ड है। आप जब एग्जाम देंगे तो कंप्यूटर आपके सामने होगा, वहीं पे आपको आंसर करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं एक चीज कह देता हूं कि आपको एक, देखो, 4 चीजें मेरी आपको माननी पड़ेगी। कौन सी? कौन सी? थ्योरी को आप मल्टीपल रिवाइज करेंगे, ठीक है? थ्योरी को आप मल्टीपल रिवाइज करेंगे, ठीक है? मल्टीपल रिवाइज करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। कैसे बच्चों? उसको अप्लाई करेंगे कहां पर? क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। तीसरा, हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है बच्चों, एक्यूरेसी। क्वेश्चन गलत नहीं करना, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग की तरफ हमें जाना है। नेगेटिव मार्किंग जितनी कम हो बच्चों उतना ही बढ़िया है। नो नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाना है हमको, है ना? मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे, इसका मतलब ये मत समझना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। हमें नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाना, हमें नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाना। चौथा, आपके सामने बच्चों स्पीड, है ना? ये हमें बना के रखनी है ताकि हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आ जाए। टाइम बचा लेंगे, जहां जहां हम टाइम बचा सके वहां वहां आपको टाइम बचाना है बच्चों। चाहे फिर वो जीके में बचाएं, चाहे फिर आप वो केमिस्ट्री में बचाएं, बायोलॉजी में बताएं, और या फिजिक्स में। मैं बता दूं कि टाइम कहां बचेगा। टाइम बचेगा आपको 2 जगह पर बच्चों, बायोलॉजी के अंदर और जीके के अंदर, यही टाइम बचेगा। और जो टाइम आप बचाओगे उस टाइम को इन्वेस्ट और यूटिलाइज करना है फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर बच्चों। इस चीज का बहुत बहुत ही सीरियस होकर ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको, मल्टीपल रिवीजन, उसके बाद आप रिवाइज करने के बाद उस थ्योरी को अप्लाई करना सीखें। अप्लाई कैसे करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस से करेंगे। अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है आपके थ्योरी रिवाइज करने के बाद भी, तो आप अप्रोच चेंज करेंगे। ध्यान रखना, डिमोटिवेट नहीं होंगे, अप्रोच चेंज करेंगे कि मेरे क्या सोचने की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया है। उसके बाद आपको एक्यूरेसी देखनी है, तभी पता चलेगा जब रिवाइज किया हुआ को अप्लाई करोगे। साथ में आपके पास स्पीड का बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है? अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो हो जाएगा। और एक सबसे जरूरी चीज आपको इस चीज का ध्यान रखना है, नो मल्टीपल रिसोर्सेज, नो मल्टीपल रिसोर्सेज। ये बहुत बड़ी चीज है बच्चों। आज के टाइम पर इतने रिसोर्सेज आपके पास पड़े हैं कि यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, यहां पर थ्योरी चल रही है, लेकिन अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है? सिंगल प्लेटफॉर्म आप कर लो। अगर आप उत्कर्ष से हैं तो आपको कहीं और नहीं देखना है, हमें उत्कर्ष जो तैयारी करवा रहा है वो। तो अब आपको क्या करना है? आपके जो नोट्स है ना, कॉपी नोट्स जो है, आपके कॉपी नोट्स जो आपने पढ़े हैं उसको रिवाइज करना है। कॉपी नोट्स जो जहां से भी, सिंगल प्लेटफॉर्म, चाहे वो उत्कर्ष हो या जिस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं बच्चों। रीजन क्या है? एट द एंड हमें क्या चाहिए? एट द एंड हमें यही चाहिए कि तुम्हारा रिजल्ट चाहिए, बस। वो कैसे होगा? तो मैं तो आपको और उत्कर्ष कभी आपको गलत एडवाइस नहीं करेगा बच्चों। क्या है? हम ये ना कहेंगे कि इस टीचर से मत पढ़ो, इस प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ो, नहीं, कहीं से भी पढ़ो। तुम्हारा सिलेक्शन मैटर करता है हमारे लिए, तुम सिलेक्ट होने चाहिए। तुम्हें भी इसी चीज से मैटर करना चाहिए कि तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। मुझे नहीं मतलब,
तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, कॉपी नोट्स आप उसको रिवाइज करेंगे और आप उसको क्या करेंगे बच्चों, अप्लाई कर देंगे। उसको क्या कर देंगे बच्चों, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करोगे तब पता चल जाएगा, अपने आप एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, है ना, और अपने आप ही स्पीड बढ़ जाएगी बच्चों, इजीली बढ़ जाएगी, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एम्स 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 जो बच्चे सच में चाहते हैं कि हम आपका सिलेक्शन हो, तो रोज उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म के ऊपर सुबह 9 से लेकर रात 8 बजे तक कंटिन्यू क्लासेस चलती है बच्चों, तो लेना मत भूलें। अभी मेहनत करने का समय है, अभी जी मत चुराओ मेहनत से। तो अभी कुछ दिन की बात है, 27 तारीख को आपकी एग्जाम है, 27 जून को आपकी एग्जाम है। सभी गर्ल्स कैंडिडेट, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के लिए ओनली गर्ल्स ही अप्लाई मतलब एलिजिबल है, तो सभी गर्ल्स कैंडिडेट को मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज 27 तारीख तक अपने इस मेंटल को एकदम फोकस होकर, पूरे माइंड को एकदम, सांसों को भी फोकस कर लो इसी एग्जाम के ऊपर। कहीं 1 मिनट भी खराब नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ एम्स, सिर्फ और सिर्फ एम्स। अगर यहां सिलेक्शन हो गया बच्चों, फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो ऐसे मान लो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने वाला है। एम्स लगवा लो अपने नाम के आगे, बस यहां पे एक टैग ले आओ, एप्रॉन पहन लो और यहीं पे एक टैग ले आओ, बस इतना सा मैं चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि तुम कर लोगे, तुम कर लोगे। मैंने चैलेंज भी दिया तुमको, तुमने एक्सेप्ट भी किया है, तो बार बार मैं कह रहा हूं कि इस चैलेंज को ऐसे ही एवे ही मत ले लेना, सीरियस होकर आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों को मेरी ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई कि क्या करना है, प्लीज कमेंट के अंदर लिखे कि हाँ मैंने जो आपको बताया है उस चीजों को आप फॉलो करोगे, और मुझे वो एम्स का लगा हुआ एप्रोन दिखाओगे कि यस सर मैं इस एम्स के अंदर हूं। आने वाले टाइम में ये कमेंट करोगे, सर एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर, ऐसे मुझे कमेंट करोगे आने वाले टाइम में। कौन कौन मुझे प्रॉमिस कर रहा है ये बात, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूला। थैंक यू सो मच, और सीखने को एंजॉय कीजिए। हैप्पी लर्निंग।